साल था 1632। यमुना के किनारे धुंध में लिपटा एक सपना आकार ले रहा था। एक ऐसा सपना जिसे दुनिया मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी कहेगी। लेकिन उस सफेद संगमरमर के पीछे एक स्याह सन्नाटा छुपा था। हवा में उड़ती धूल, हजारों मजदूरों की थकी हुई सांसें और हथौड़ों की लगातार गूंज। ऐसा लगता था जैसे हर चोट के साथ पत्थर नहीं, इंसानों की जिंदगियां तराशी जा रही हों। इतिहास के पन्नों में लिखा गया, शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया। एक बेमिसाल मोहब्बत की कहानी। लेकिन जो अक्सर नहीं बताया गया वो है इसकी कीमत। उस समय पूरे मुगल साम्राज्य से कारीगर, मजदूर और कलाकार बुलाए गए। कोई स्वेच्छा से नहीं, बल्कि हुक्म के तहत। राजस्थान के पत्थर काटने वाले, फारस के नक्काशीकार, तुर्की के इंजीनियर, सब एक ही मकसद के लिए। लेकिन अपनी मर्जी के बिना धूप में जलती जमीन, हाथों में छालें और आंखों में एक अजीब सा डर, क्योंकि ये सिर्फ एक निर्माण नहीं था, ये एक आदेश था। और आदेश का मतलब था कोई सवाल नहीं, कहाँ जाता है। 20,000 से ज्यादा लोगों ने इस निर्माण में अपनी जिंदगी झोंक दी। दिन रात काम चलता रहा, बिना रुके, बिना थमे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। संगमरमर को जोड़ने के लिए जिस मसाले का इस्तेमाल हुआ उसे सरूज कहा जाता था। चूना, बेल, गुड़ और कुछ ऐसे तत्व जिनका राज आज भी पूरी तरह समझ नहीं आया। एक ऐसा मिश्रण जो सदियों तक पत्थरों को जोड़कर रख सके। और फिर वो विशाल गुंबद, ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रहा हो। उसकी बनावट में छुपा था एक सटीक गणित, एक परफेक्ट संतुलन। लेकिन उस संतुलन को बनाने के लिए कितनी जिंदगियां असंतुलित हो गईं। रात के अंधेरे में जब काम रुकता, तब यमुना के किनारे सन्नाटा नहीं, सिसकियां गूंजती थीं। कई मजदूर बीमार पड़े, कई वापस घर नहीं लौट पाए। लेकिन इतिहास ने उनके नाम नहीं लिखे। और फिर आता है वो किस्सा जो सबसे ज्यादा डरावना है। कहाँ जाता है? जब ताजमहल पूरा हो गया